और हम आज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर ये महीना 1.5 महीना में नहीं सुनी गई तो डीआरएम साहब के कार्यालय के साथ में आत्मदाह कर लेंगे जाके जनता के सवाल पर। बोला कि हम दानापुर गए, तकरीबन 5-6 लोग वहाँ पे डीआरएम सर से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का जो लोग था, स्थानीय प्रशासन जो था, वो लोग हमको मिलने नहीं दिया गया। आखिरकार सर कैसे समस्या का समाधान जब मिलने नहीं दिया जाएगा, बात नहीं करने भी बताया कि क्या रिस्पॉन्स है श्री दामोदर रावत जी का? इन्हीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक्चुअली है कि किन्हीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जनता जाए भाड़ में, हम रहे हवाई अड्डे, हवाई जहाज पर। जनता का उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है। चुनाव है, आए बाए गए, खाए पिए, दारू चला, ताली चला, जो सच्चाई है उसको हम नकार नहीं सकते। आप चलता है, लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दिक्कत तो उनको महसूस होती है। आम जनता त्रस्त है। नमस्कार, मैं रवि कुमार। अभी हम मौजूद है चौरा ब्लॉक हॉल्ट के पास। यह एक हॉल्ट स्टेशन है, यहाँ पे 6-7-10 ट्रेनों का ठहराव था। हालांकि कोविड के टाइम में 2 पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके विरुद्ध में स्थानीय जनता, स्थानीय ग्रामीण लोग, जो तकरीबन 100 गांव के लोग हैं, वो लोग 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन करने के बाद भी लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज फिर से गांधी जयंती के अवसर पे स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सर, आप लोगों की जो मांग है सर जी, वो जो वाजिब मांग है सर, वो क्या है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि हावड़ा मुकामा अंग्रेज जमाने से रुक रही थी जी। वो 1927 से, ये आज का नहीं था, 1927 से यहाँ पर रुक रही थी जी। और ये पाटलिपुत्रा जो है सो बाबू दिग्विजय सिंह के स्वजन से यहाँ ही हुआ था, और कोरोना काल में उसको उठा दिया गया। हम लोग कई बार डीआरएम साहब को हमने सूचना दिया मौखिक, और 2 बार भेंट करने गए, भेंट भी नहीं हो सका। उसके बाद लाचार होकर हम लोग अनशन करना शुरू किए 4 अप्रैल 2025 से। 4 अप्रैल 2025 से हम लोग शुरू किया। मैंने लास्ट मेरा अगले रविवार था। उसके बाद हम लोग 13 सितंबर को माननीय डीआरएम साहब को, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ कार्यालय को, माननीय रेल मंत्री जी को, तमाम लोगों को हम लोग सूचना दिया। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सूचना सर आप लोग वहाँ जाके उपस्थित होकर के दिए या ईमेल के माध्यम? नहीं, ये आपको स्पीड पोस्ट से और ईमेल पर दिया गया था। आप लोग वहाँ जाकर के? नहीं, डीआरएम साहब के हम गए 2 बार, वो लोग भेंट करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो हम लोग इसके बाद ये बनाए। और हम आज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर ये महीना 1.5 महीना में नहीं सुनी गई तो डीआरएम साहब के कार्यालय के साथ में आत्मदाह कर लेंगे जाके जनता के सवाल पर। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र में। गाड़ी को नहीं रोकने देंगे, नहीं रोकेंगे, उनके कार्यालय के सामने पेट्रोल छिड़क के अपने शरीर में आग लगा लेंगे। हालांकि देखिए ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश के पीछे जो रीज़न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जो 2 ट्रेनों का संचालन को जो बंद कर दिया गया, इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। और उसी प्रभावित होने के कारण से ग्रामीणों ने जो है कि हड़ताल किया है। और अच्छा सर, ये जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कितने गाँव के लोग मिलकर कर रहे हैं आप लोग? कम से कम 100 गांव के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। कितने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? ये करीब 6 महीना से कार्यक्रम चल रहा है, सप्ताह की। प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 2 बजे तक का कार्यक्रम चलता है, प्रत्येक रविवार को। अच्छा, स्थानीय जो प्रतिनिधि है, विधायक महोदया हो गई, आपका सांसद जी हो गए, इन लोगों का क्या योगदान है? ये लोग से आप लोग बात किए कि यहाँ जो ट्रेन चल रही थी उनको जो है कि बंद कर दिया गया, अब से फिर से इस ट्रेनों का जो है कि संचालन चालू किया जाए, यहाँ पे ठहराव दिया जाए, क्या इस सब के विषय में आप लोग बात किए थे? इस विषय के संबंध में हमारे स्थानीय विधायक माननीय दामोदर रावत जी, जो कि कल्याण मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। उनको बोले कि सर देखिए, हमारा जो 2 ट्रेन है बहुत पहले से रुक रहा था, और आपके घर के बगल में दिग्विजय सिंह लाल कोठी में रहते थे, उन्हीं का सहयोग से पाटलिपुत्र रोका गया। तो आज परिचालन हम लोग स्टेशन में ठहराव रोक दिया गया, हटा दिया गया है। तो आप हमारे कार्यक्रम में आइए, भाग लीजिए। तो मंत्री जी बोले कि देखिए, हम प्रशासन का आदमी हैं, हम अभी मंत्री प्रेजेंट में हैं विधानसभा में, तो हम आपका बात का सहयोग कर सकते
सकते हैं, आपकी सिफारिश कर सकते हैं, जी। लेकिन आपके साथ हम धारणा में नहीं बैठ सकते हैं। तो हम लोग उनसे आग्रह किए, वो बोले कि ठीक है आप लोग कार्यक्रम करिए, मतलब जैसे शांतिपूर्ण ढंग से करिए, कोई तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से करने के बाद हम लोग देखेंगे और हम लोग सांसद विधानसभा में जाके आपकी बात को रखेंगे। उनके बगल में लाल कोठी है, दामोदरी घर के बगल में, वहाँ गए हम लोग, माननीय श्री सिंह से मिलने गए। तो हमारे जाने के 2 मिनट पहले वो पटना निकल चुकी थी, और आप लोग आप जानकारी देके नहीं गए थे कि हमारे आपसे मिलने? जी नहीं, उनका नंबर था, पहले बात करते थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती थी। हम लोग समक्ष अरुण भारती जी जो कि जम्मू के सांसद है, उनसे सामने मिले थे, करीब 20-25 आदमी। तो अरुण भारती जी को अपना समस्या रखे कि सर पाटली से हम लोग 6:30 बजे उतरते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं सही समय पे, और जब से पाटली का ठहराव हटा है तो पटना के तरफ से आने वाले व्यक्ति को अपने घर जाने में 10 बजे यहाँ उतरना पड़ता है पैसेंजर से, उसमें यातायात का व्यवस्था नहीं होता है, लोग मायूस होकर के मतलब बका जाते हैं और अलग बलग कहीं शरण लेते हैं। अगर वही हम लोग पाटली से आ जाते हैं तो अपने अपने गंतव्य स्थान पर सब सुरक्षित पहुँच जाते हैं, सही टाइम पे सुरक्षित पहुँच जाते हैं, है कि नहीं? हालांकि एक हमारे सर से बात हो रहे थे, मुकेश सर जी से, तो सर बोला था कि यहाँ पे जो है कि धरना प्रदर्शन देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप जब तक जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं अगल बगल के गांव वाले 20-25 लोगों की संख्याओं में जा करके आप लोग दानापुर डीआरएम सर से मिलिए और वहीं पे जाके ज्ञापन दीजिए, तभी कुछ काम बनेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय कुमार चंद्रदेव जी ने आपके समक्ष बात रखा कि हम डीआरएम साहब के ऑफिस कार्यालय गए, लेकिन डीआरएम साहब मिलने से इनकार किए, नहीं मिल रहे हैं। तो मान लिया जाए 100 आदमी 50 आदमी डीआरएम के सामने जाना आसान बात नहीं है, खर्च होता है। आपने कह दिया कि डीआरएम साहब के पास जाइए, ठीक है सर हम जाने तैयार हैं, उसमें खर्चा वगैरह सब व्यवस्था करना पड़ता है। कई बार गए तो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष 2-3 बार गए हैं। अच्छा। इनको वहाँ मिलने नहीं दिया गया, तब हम लोग हार पार कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको मैसेज दे रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, और जो आपका मान लीजिए हमारे स्टेशन मास्टर है उनसे पूछा जाए कि हम लोग 6 महीने से कार्यक्रम करें, किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो रहा है, तो उनके माध्यम से भी हम लोग कागज़ भेज रहे हैं। हमारे हर प्रत्येक कार्यक्रम में यहाँ के जो रेल विभाग के पदाधिकारी हैं, पुलिस बल में आते हैं, सुरक्षा बल में वो लोग भी आते हैं, उन लोगों से भी पूछा जाए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम करें। हमारी बात को वो लोग रेल डीआरएम के पास पहुँचा रहे हैं, हाजीपुर भी पहुँचा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग प्रयासरत हैं, मतलब और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है? हाँ, प्रशासन सहयोग मिल रहा है, वो लोग हमारी बात को डीआरएम के पास पहुंचा रहा है, उसमें सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग समक्ष नहीं दे पाते हैं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं। अगर मान लिया जाए हमारे जितने भी अभी सुरक्षा विभाग के व्यक्ति लोग हैं, अगर हमारी बात को ये लोग कह रहे हैं कि नहीं खान को वहीं आपको जाना होगा, तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग। सर पूछ रहे हैं कि डीआरएम सर के पास आप किस साल गए? इस साल नहीं गए हैं सर? कुछ कब गए थे? डीआरएम सर के पास गए थे 23 पर 2 बार, उसके बाद देखिए कितना बार उनको दिए। देखिए एक तो यहाँ पर भेजे, देखिए सब डाक से भेजे, सारा पीछे लगा हुआ है। सुनिए ना, नहीं अभी शुरू अभी तो हम लोग जब सुनिए तो सुन तो लीजिए, कब तक सुनिए के पहले बोल लीजिएगा। जब कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, धरना कार्यक्रम हो रहा है, डेली हर सप्ताह जब विज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं रेल कर्मचारी को, यहाँ से डेली बोला जा रहा है कि नहीं हम आपको भेज रहे हैं, तब को सूचित तो हो ही रहा है। वहाँ जाने से क्या होगा? तमाम लोगों को सूचना उनके आप लोग का सहयोग इसमें अभी प्रधानमंत्री को ना तो रेल प्रशासन का न तो रेल डीआरएम का है। सब जब 26 सप्ताह यहाँ धरना किया गया, 26 सप्ताह ज्ञापन दिया गया, तो फिर 23 में हम कैसे मिले? यहाँ तो हर 6 महीना लगातार मिल रहे हैं, समझिए। प्रधानमंत्री हमको मिलना देंगे यहाँ पे 6 महीना से धरना, 6 महीना से लगातार जो चल ये रहा है। अंतिम धरना है ना? ये अंतिम धरना नहीं है, ये हम लोग अंतिम निर्णय लिए कि एक बार चक्का जाम हम लोग करेंगे, इसके बाद नहीं होता है तो फिर बोल ही रहे हैं कि आत्मदाह की बात होगी। लोकतंत्र में आज़ादी के 79 वर्ष बीत चुके हैं, अगर ये करना पड़ता है ये दुर्भाग्य है देश के लिए। इतनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है। गांधी जी अकेला आधा धोती ओढ़ के अफ्रीका को आज़ाद करा दिया। गांधी जी और हम लोग को कहते हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके हमारी बात को कौन सुनेगा? आप बोलिए, सुनिएगा। जिसे वहाँ आप आए अभी वहाँ गए थे, उनके अधिकारी लोग जो पुलिस विभाग वाले नहीं मिलने दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक हाजीपुर को हम लोग देखिए दिखाते हैं, हाजीपुर से दिखाइएगा। देखिए हाजीपुर को भी हमने ये किया था, यहाँ देखिए, और वहाँ जाके भी मिलने गए, वहाँ भी वो रोक दिया गया। देखिए काफी
देखिए इनको इतना सूचना दिए पहले, देखिए इसमें इतना आदमी का दस्तखत है, इतना पहले सूचना दिए, ये करते करते तब हम लोग लाचार होकर अनशन पर बैठे। और अनशन से बड़ा देश में कोई तंत्र नहीं है, आप हमको मार के आहीन कर दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी मांग जायज है और जायज रहेगी। अच्छा, इस क्षेत्र का जो विधायक जी हैं दामोदर रावत जी हैं, हाँ। पूर्व में भवन निर्माण मंत्री भी थे, अभी एनडीए के साथ में, इंडिया का सरकार है पूरे भारत में, सरकार में है। सरकार चाहती है तो 2 मिनट में यहाँ पे ट्रेन जो है कि रुकवा सकता है। तो क्या रिस्पॉन्स है श्री दामोदर रावत जी का? इन्हीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक्चुअली है कि इन्हीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जनता जाए भाड़ में, हम रहे हवाई अड्डे, हवाई जहाज पर। जनता का उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है, चुनाव है, आए बाए गए, खाए पिए, दारू तारी चला, जो सच्चाई है उसको हम नकार नहीं सकते। आप चलता है, लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, दिक्कत तो उनको महसूस होती है। आम जनता त्रस्त है। बोलिए ठेला वाला रतनपुर जाता था, गिर रही थी काम करने के लिए, आपको मलयपुर में गोदाम में, हाँ। उनको बेचारे को सुबह उठते हैं, अगर 6 बजे गाड़ी नहीं पकड़ते, फिर 9 बजे उनको जाने में भारी मोकामा रुकते थे, 8 बजे चले जाते थे, पार्टी से चले जाते थे, 18 रुपये टिकट लगता था, चले जाते थे आराम से। अभी 40 रुपया दे के कहाँ जाएंगे वो? हाँ, वो तो बात सही है सर। तो गरीब गुरबा को तो मरन है इसमें। बड़े लोग तो जहाज उठेंगे चले जाएंगे, उनके पास कार है, तुरंत चले जाएंगे जम्मू स्टेशन। हमारे पास जाने का कोई साधन है क्या? नहीं सर, आप मौजूद हैं यहाँ पे सर, किस लिए आप साहब आ रहे हैं? कोई बाइक देंगे, हम लोग का आदेश नहीं है बाइक देने। कब कितना बजे आ रहे हैं सर? तुरंत आ रहे हैं, पहुंचने पर। जी सर, ये मांग सर पूर्व से था, आज से नहीं, करीब कोविड के टाइम से मांग है, इसमें हम क्या करें? नहीं सर, ग्रामीणों की मांग है सर, रेलवे की मांग नहीं है सर। रेलवे से मांगना है जी सर। रेलवे पदाधिकारी डीआरएम जानेगा इस मैटर में नहीं? डीआरएम सर, पहले 2 बार डीआरएम सर को ज्ञापन भी सौंपा गया सर, समस्याओं को बताया गया सर, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान वही करेंगे, हम लोग समस्या का समाधान थोड़े करते हैं। ये पहली बार अनशन नहीं है ना सर, हड़ताल नहीं है ना सर? विधि व्यवस्था ड्यूटी हम लोग का है, ये सब अनुसंधान डीआरएम करेंगे। चलिए, तो यहाँ भी स्पष्ट कर दिए हैं सर कि ये सब जो भी है व्यवस्था डीआरएम सर करेंगे। आज महात्मा गांधी की जयंती है और दूसरी तरफ आज दशहरा भी है, तो महात्मा गांधी की जयंती पे आज फिर से स्थानीय लोग सैकड़ों की तादाद में धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। इसमें एक और बड़ी बात निकल के आई है कि अभी चुनाव का टाइम है, सारे नेता लोग जो है कि घर घर गली गली घूम रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है, मौका पड़ता है, तो वो नेता 2 मिनट पहले निकल जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। ये सब बातें हैं जो ग्रामीणों को फेस करना पड़ रहा है, ये सब सारी समस्याओं को ग्रामीणों को फेस करना पड़ रहा है। जो 100 गाँव के जो ग्रामीण है, जो अभी अपेक्षित है, यहाँ जो ट्रेनों की ठहराव की मांग कर रहे हैं, उसको कब तक पूरा किया जाएगा? धन्यवाद।